हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटरनेशनल परीक्षा 23 के लिए हम लोग केबीसी नैनो पब्लिकेशन का जो आपको प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व 1 से लेकर के 3 तक जो इसका सेट है डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे प्ले लिस्ट में और आपको प्लेटफॉर्म का भी और खान सर का भी और क्राउन पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, उसको वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को आज का। फिर से रहा सेट नंबर 4 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है उसको आपको चयन करना है। कौन जो है सही सुमेलित है इसका आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं, ये आपको दिया जा रहा है, तो यही आपको फ्रेंड सही है। फर्स्ट यही आपको बिलान सही है। सरदार महात्मा गांधी नहीं थे, जानते ही हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह से आपको फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, ये बताना है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो राइट ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू के आपको अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई थी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए महात्मा गांधी आपको एड बिहार आपको सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अर्थात किस वर्ष तक लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कब तक यह स्थगित कर दिया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए 2026 तक स्थगित किया गया है। इसके बाद ही परिसीमन में बदलाव हो सकता है, 26 तक कोई बदलाव नहीं होगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, वे दो बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं। यह आपको फ्रेंड्स आपको कथन सत्य है। जो मनोनीत होते हैं सदस्य उसको केवल 2 बार ही यह मनोनीत किए जा सकते हैं। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। बाकी उसको चयन प्रक्रिया के माध्यम से आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में 2 बार वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो सकते हैं अधिकतम। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्पना जो है संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों को समर्थन आवश्यक होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ये है, आपको उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये आपको सही नहीं है। अगला दिया हुआ है फिर आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, ये भी आपको फ्रेंड सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन में के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। किस आपको आंदोलन के प्रभाव में आकर के चौकीदार कर देना बंद कर दिया बिहार के लोगों ने, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई जो है धन विधेयक बिल प्रस्तावित हो सकता है, या वित्तीय बिल कहिए या धन विधेयक बिल कहिए, यह कहाँ प्रस्तावित होता है, केवल राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदन में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी केवल जो है लोकसभा में वित्तीय बिल या धन विधेयक पारित हो सकता है या प्रस्तुत हो सकता है फ्रेंड्स, पारित होता है, लेकिन प्रस्तुत करना पहले होता है लोकसभा में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश कौन सा आपको अनुच्छेद देता है, ये बताना है। तो जानते ही आपको अनुच्छेद 40 जो है आपको यह देता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया तंजौर के आपको राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर पे ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजराज प्रथम ने करवाया था। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में कराया था, ये भी आपको ध्यान में होगा। नेक्स्ट अब दिया 16 महाजन पदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ये बताना है। 16 महाजन पदों में मथुरा किसकी राजधानी थी? ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात तो सूरसेन की राजधानी जो था वह आपको मथुरा था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हड़प्पा के लोग किस धातु के उपयोग नहीं जानते थे? ये बताना है। किस धातु का उपयोग वो नहीं करना जानते थे? ये बताना है। तांबा दिया हुआ, कांसा दिया हुआ, सोना और लोहा दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी लोहा का उपयोग वो लोग नहीं करते थे, या इसका उपयोग जानते ही नहीं थे लोहा के बारे में। तांबा का उपयोग जो ज़्यादा करते थे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो यह 1932 में किया था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको सूची एक सूची से दूसरा को मिलान करना है। पुस्तक दिया हुआ और लेखक दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ माई आपको डिपोटेंशन। यह आपको किसका लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं आपको एक का जो है आपको सी हो जाएगा अर्थात लाला लाजपत राय हो जाएंगे। जबकि गीता रहस्य के जो लेखक कौन है जानते ही बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे अर्थात यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। इनका सी का दिया ए नेशन इन मेकिंग का लेखक कौन है? तो इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। ए हो जाएगा। जबकि आपको इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक जानते ही आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। इस तरह सबका मिलान हो जाएगा। इसे आप ही मिलान कर लेंगे दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कर लेंगे आप भी। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ये बताना है। वह देशांतर का नाम बताइए जो बिहार से होकर गुजरता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 86 डिग्री आपको देशांतर जो है वह बिहार से होकर गुजरता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये बताना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो राइट ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक में इसका उद्गम स्थल है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ये बताना है। भारत के तटरेखा की कुल लंबाई पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर जो है आपका कुल लंबाई है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 75 से 16 लगभग होता है। यहाँ पर सिर्फ 75 से दिया होगा, ये भी लगभग सही होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक कहाँ किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सूचित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में होगा। विश्व बैंक द्वारा सूचित किया जाता है हरा सूचकांक। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 में गांधी जी ने किस चीज़ को उद्घाटन किया था पटना में? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार विद्यापीठ का इन्होंने उद्घाटन किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। किसने संगठित किया था बिहार छात्र परिषद को? तो राइट ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किए थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की आपको वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई थी? उस महिला का नाम क्या था? ये बताना है। उस स्वतंत्रता सेनानी महिला का नाम। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात अरुणा असफ अली वह थी जो आपको वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई थी। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ये बताना है। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य घटक होता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जिप्सम भी होता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, कौन सा है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, उसका नाम इसमें बताना है। बॉक्साइट दी हुआ है, कैलामाइन दी हुआ है, आपको कैल्साइट दी हुआ है और गैलेनिया दी हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क में जाना जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किए थे, ये बताना है। किस स्थान पर पूछा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये पूना में इन्होंने किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के पूना में। नेक्स्ट आपको दिया है 1916 में इन्होंने किया था, ये बता ही दिया गया है। नेक्स्ट आपको हुआ हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, ये बताना है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, उससे कौन संबंधित थे, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सहजानंद सरस्वती जो थे वह आपको इससे संबंधित थे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक कल्याणकारी राज के निर्देशक आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है। एक कल्याणकारी राज का जो निर्देशक है वह किसमें आपको वर्णित है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको किसमें वर्णित है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए वर्णन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात राज के नीति निर्देशक तत्व में ही आपको वर्णित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स आपको भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, कैसे हटा सकते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते ही आपको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा महाभियोग ला करके उसे हटाया जा सकता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, लोकसभा के सदस्य के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा आपको महाभियोग चला करके उन्हें हटाया जा सकता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 40 कम से कम निर्धारित की गई है। सी यहाँ पर राइट आंसर का न्यूनतम के रूप में 40 होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों की के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है, ये बताना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य अगर मतभेद होता है तो इस मामले का निर्णय कौन लेता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बहुमत से स्वयं वह चुनाव आयोग ले लेता है, बहुमत के आधार पर। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भारत में विधि आपको निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है, संसद है या नीति आयोग है या राष्ट्रीय विकास परिषद या कार्यपालिका है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात संसद जो है वह विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय के रूप में होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बताना है। धन विधेयक राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, ये बताना है। राज्य विधायिका में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात राज्यपाल के आपको सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है राज्य विधायिका में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हिंद स्वराज के लेखक निम्न में से कौन थे, ये बताना है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात महात्मा गांधी जो थे वह हिंद स्वराज के लेखक थे। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज को 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आपको राजद्रोही पुस्तक के रूप में प्रतिबंध भी कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा के शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। जब 1687 में उसने औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पे आपको अधिकार किया था, शासक कौन था उस समय, ये बात पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो उस समय अबुल हसन आपको कुतुब शाह जो था वहाँ का आपको शासक था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे
कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, इसका नेता या नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात जतरा भगत ने किया था, जानते ही हैं, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, ये बताना है किस सुल्तान ने किया था भूमि कर को 50% तक, यह किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तक दिया हुआ है आपको सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, ये बताना है। सुल्तानी युग में या सल्तनत काल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात थेरवाद जो था वह सबसे अधिक प्रभावित था, आपको प्रभावशाली था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास का है, औद्योगिक विकास का है, शहरी विकास का है, या आपको सुरक्षात्मक तैयारियों के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है, जिसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स आपको ट्राइसेम का ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसका पूरा नाम होता है, अर्थात ट्राइसेम का। और यह मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के द्वारा आपको कौशल विकास के लिए काम किया जाता है, या कह सकते हैं ट्रेनिंग किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निर्धनता का आपको दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है या ये बताना है निर्धनता वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात नकरसे से यह संबंधित है, बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन से चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन से चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में बी अर्थात ग्रेनाइट में आपको जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर आपको चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ए अर्थात जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, चिनूक हवाओं के आने से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारत में सबसे छोटा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है, ये बताना है भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 21 दिसंबर को आपको फ्रेंड्स सबसे छोटा दिन होता है, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था, ये बताना है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह बात किसने कहा था, तो जानते ही आपको कुंवर सिंह के द्वारा यह बातें कही गई थी, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के समय में यह बातें कही गई थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक आपको संस्था की स्थापना हुई थी, ये बताना है। बायकॉट स्वदेशी आंदोलन को समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग की नामक संस्था की स्थापना हुई थी, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात देवघर में इसकी स्थापना हुई थी, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, ये बताना है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तक आपको दिया हुआ है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का संकल्प चुना था, ये बताना है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने के लिए संकल्प चुना था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर डी चौकीदारी कर को इन्होंने आपको नहीं देने का विकल्प चुना था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑल इंडियन हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइप का दिया हुआ है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने आपको भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस देने की घोषणा की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। 20 फरवरी 1947 को कब तक देने की घोषणा किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जून 1948 तक देने की घोषणा किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिस्टर्स ऑफ द एपोलोस्टिक कार्मेरल के द्वारा किया गया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में सर्वोच्च न्यायालय से है, ये बताना है किसका संबंध जो है सर्वोच्च न्यायालय से है। ऑप्शन दिया गया है आपको अपीलीय अधिकार क्षेत्र से, मूल अधिकार क्षेत्र से, आपको कॉलेजियम प्रणाली से, उपयुक्त में से सभी दिया गया है। कौन सा इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी का संबंध जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय से है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दे दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यहाँ कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको इसका ऑप्शन नंबर जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए, अर्थात ह्यूज रोज ने यह बातें कही थी, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, ये बताना है। एक पंचायत समिति के द्वारा एक आपको पंचायती राज संचालन कैसे करती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। संरचना कैसे संचालित करती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स किस स्तर से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात ब्लॉक स्तरीय निकाय का यह संचालन करता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति के द्वारा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 100 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यह बातें आपको किसने प्रस्ताव दिया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, यह शेर खान ने प्रस्ताव दिया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात सर जेम्स डेविड आपको शिफ्टन जो था वह आपको बिहार के प्रथम राज्यपाल था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 1936 में था, जबकि आपको बिहार जब पूर्णतः हुआ था जयराम दौलत राम भी बने थे, ये भी आपको ध्यान में होगा, क्योंकि 1947 में यह बने थे जयराम दौलत राम, इसलिए। लेकिन आपको 36 में आपको सर जेम्स डेविड आपको शिफ्टन बने थे, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है HOOCCOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है, ये बताना है। तो इसे ऑक्सैलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आपको आसुत जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो क्षार वाला है वह आपको
लाल लिटमस को नीला कर देगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, ये बताना है। एसिटिक अम्ल का जो गंध होता है वह किसके समान होता है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सिरका के समान होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, ये बताना है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदल पाती है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी अर्थात कोई H2H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O आयन O प्लस आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है, इसलिए ऐसा होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये बताना है। रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात सीमेंट में का सेटिंग, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जलना उदाहरण है। फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दिए गए ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है DNA के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये बताना है। एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है DNA में, ये बताना है। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया तारे का रंग आपको सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचना देता है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात उसके तापमान को यह निर्देशित करता है तारों का रंग। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, ये बताना है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्यानता के कारण से होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, कारण क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात जमने पर पानी का जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है, इसलिए वह टूट जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जीव जो तापमान के व्यापक आपको परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाता है, ये बताना है। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं यह क्या कहलाता है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसे हम लोग पृथुतापी के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मोती के मुख्य अवयव कौन सा है, ये बताना है। मोती के मुख्य अवयव जो है कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट इसका मुख्य अवयव है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये बताना है। स्कर्वी नामक विटामिन आपको रोग तो विटामिन सी के कमी से कारण से होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है लोहे के जंग को रोकने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा रोग आपको थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है। कौन सा आपको रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात एडिसन रोग जो है यह आपको थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, ये बताना है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक, तो राइट ऑप्शन नंबर बी रजत जो होता है चांदी वह सबसे अच्छा परावर्तक होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेती है, ये बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऊँट जो है आपको शरीर में जल का संग्रह कर लेती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, उस फसल का नाम आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात मटर जो है यह आपको फसल में नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा में कर देती है राइजोबियम के कारण से। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता
अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ये बताना है। खाद्यान्नों का कितने प्रतिशत तक होना चाहिए उसमें आर्द्रता ये बताना है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात उसमें 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्नों के बारे में बात हो रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देता है ये बताना है। किसके समान आपको पानी को विस्थापित कर देगा ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, आयतन के आपको समान वह पानी को विस्थापित करेगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है ये बताना है। तो जानते ही आपको CO2 के द्वारा यह दूधिया हो जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पेट्रोल तथा डीजल के आपको अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। कौन सा गैस आपको उत्पन्न होता है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1000 गुना यह कम हो जाएगा। 1 गुना जो है यह कम हो जाएगा, क्योंकि pH मान का अगर बढ़ता है तो वह क्षारकता में चला जाता है। pH मान कम रहेगा तो यह आपको ज़्यादा अम्लीय होगा। जो इसका आपको pH मान बढ़ता जाएगा, इसके क्षारण की क्षमता जो है, क्षार की मात्रा ये बढ़ते चली जाएगी, इसलिए 1000 गुना जो है यह कम हो जाएगा आपको सांद्रता में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है ये बताना है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसे अलग किया जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को, नेफ्थलीन जो होता है वह आपको उड़नशील होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है ये बताना है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 12 और 3 होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिग्मा जो है 12 और पाई जो है 3 होते हैं। नेक्स्ट आपको दिए, यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा ये बताना है। तापमान बढ़ने पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, वो भी आपको बढ़ जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया यहाँ पर से यहाँ पर यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है ये बताना है। यूरिया में कौन कौन सा तत्व जो है उपस्थित होता है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उपस्थित होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है, कुचालक है ये बताना है। सुचालक नहीं, कुचालक कौन सा है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचालक के रूप में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, कौन है भारी जल का रासायनिक फार्मूला। तो जानते हैं D2O जो है भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलान कर दिया, एक तरफ धातु दिया हुआ है उसका गुणधर्म दिया हुआ है। तो सोडियम का जो है क्या हो जाएगा, तो सोडियम का जो है चाकू से आसानी से यह काटा जा सकता है, अर्थात ए का जो है आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सोडियम का क्या है चाकू से आसानी से काटा जाता है। पारा के बारे में दिए हुए फिर सबको, तो पारा जो है कमरे का तापमान क्या रहेगा, तो बराबर रहेगा इसका 2 हो जाएगा। चांदी क्या होगा, तो चांदी सबसे विद्युत का यह अच्छा सुचालक होता है, ये हो जाएगा। जब शीशा क्या हो जाता है उसमें का यह कुचालक हो जाएगा। इस तरह से दिए गए ऑप्शन फिर सबको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है ये बताना है। कौन सा जो है कृत्रिम पदार्थ नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ये अर्थात ब्रोइन जो है यह आपको कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया आपको वह यहाँ से यह आपको रीजनिंग और मैथ का दिया गया, इस सभी का सलूशन आप टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आई होप मेरा प्रयास आपको कृपया अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो डेली हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। टेलीग्राम से जुड़ करके इस सारे का PDF वहाँ से ले सकते हैं
और अपनी सुविधा के हिसाब से इसे मैथ और रीजनिंग को बना भी सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।